हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये टॉपिक आपके लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंट्रोलिंग की टेक्निक मंडे से। ठीक है, तो आज का देखिए टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जो आपका रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग है, ये कहता है कि जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक तो इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे पर, यानी प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग की कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जबकि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये भी कह सकते हैं कि प्लानिंग और जो कंट्रोलिंग होती है वो डिफरेंस है, तो इनके बीच ये रिलेशनशिप है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं इंटरडिपेंडेंस बिट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये पॉइंट आपका ये कहता है कि जो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ठीक है, तो यहाँ इसमें हम फर्स्ट देखते हैं प्लानिंग इज़ मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। ये कह रहा है कि जो प्लानिंग है वो आपकी मीनिंगलेस है कंट्रोलिंग के बिना, यानी अगर आप कंट्रोलिंग नहीं कर रहे तो प्लानिंग करने का कोई बेनिफिट नहीं है। ये तो आपको पता है प्लानिंग का मतलब क्या होता है। प्लानिंग का मतलब होता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। ठीक है, वो सारी किस्में आती हैं प्लानिंग। अब हमने प्लानिंग कर ली, ठीक है, और प्लानिंग हम मेनली किस लिए करते हैं, जैसे कि अब हम ये सोचते हैं कि एक बार अगर कोई ये काम करना चाहिए या इतनी यूनिट रेडी करनी चाहिए, वो आपकी प्लानिंग है। जब तक आप एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट नहीं करेंगे कि उसने एक्चुअल में कितना काम किया, तभी तो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे कि जो स्टैंडर्ड है और एक्चुअल में कितना डिफरेंस है। तो वो चीज़ तो हम किसके कारण कर सकते हैं, कंट्रोलिंग के कारण। और अगर आपकी कंट्रोलिंग ही नहीं होगी तो फिर प्लानिंग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि जो प्लानिंग है वो मीनिंगलेस है बिना कंट्रोलिंग के। देन सेकंड कह रहा है कंट्रोलिंग इज़ ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। इसमें कह रहा है कि कंट्रोलिंग भी बेकार है बिना प्लानिंग के। अगर आप कंट्रोलिंग करते हैं और प्लानिंग नहीं करते तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि देखिए कंट्रोलिंग में वही एक्चुअल स्टैंडर्ड का कंपैरिजन करना होता है। तो उसके लिए भी तो हमें क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग ही करनी पड़ेगी। जब आप एक्चुअल और स्टैंडर्ड का कंपैरिजन करते हो तो इट मीन्स आप प्लान करके चलोगे ना कि एक्चुअल में क्या हुआ, एस्टिमेटेड क्या हुआ, तो वो सारी चीज़ें किस में आएगी, प्लानिंग में आएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ रिलेशनशिप में दोनों चीज़ें पढ़ेंगे हम। रिलेशनशिप में क्या है, हम इन दोनों को एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी बताएंगे और दोनों को डिफरेंस भी बताएंगे अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस में फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं प्लानिंग इज लुकिंग अहेड वेयर इज कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। इसमें कहता है कि प्लानिंग का मतलब होता है, वो कह रहा है कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है, फ्यूचर के बारे में सोचना, जबकि कंट्रोलिंग किसको लेता है, बैक को लेता है। ठीक है, तो ये बात तो सही है, क्योंकि प्लानिंग में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इन फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। और कंट्रोलिंग में जब हम एक्चुअल स्टैंडर्ड के कंपैरिजन कर रहे हैं, इट मीन्स हम बैक में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहता है, या इसके अलावा हम अपोजिट भी कर सकते हैं। देखिए प्लानिंग आपका फ्यूचर के बारे में सोचता है, लेकिन प्लानिंग हमेशा पास्ट के इवेंट को लेकर हम चलते हैं। कोई भी हम प्लानिंग करते हैं तो जब हम वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जब इवेंट लेते हैं वो हम पास्ट के लेते हैं, तो हम प्लानिंग को लुकिंग बैक भी बोल सकते हैं। और जबकि कंट्रोलिंग आपका करेक्टिव एक्शन लेता है, तो करेक्टिव एक्शन किसके लिए लेता है, फ्यूचर के लिए, तो इट मीन्स उसको हम फ्यूचर के लिए बोल सकते हैं, लुकिंग एड भी बोल सकते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस है। देन सेकेंड आपका आ गया प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन एंड कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये तो आपको पता है कि जो प्लानिंग है वो आपकी मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है, जबकि जो आपकी कंट्रोलिंग है वो मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है। देन कह रहा है कंट्रोलिंग मूव फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड वेयर प्लानिंग मूव फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। जो कंट्रोलिंग है वो नीचे से ऊपर चलती है, ठीक है, और जो प्लानिंग है वो ऊपर से नीचे चलती है। देखिए प्लानिंग ऊपर से नीचे तो होगी, जो प्लानिंग है वो कौन बनाते हैं, टॉप मैनेजर बनाते हैं। देन वो ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं किनको, मीडिएटर को, मिडिल वाले को। देन मिडिल वाले किनको प्रोवाइड करते हैं, लो लेवल वाले को। तो इट मीन्स जो प्लानिंग है हमेशा वो कैसे होगी, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो जो प्लानिंग हमेशा ऊपर से नीचे होगी, और जो आपकी कंट्रोलिंग है वो नीचे से ऊपर कैसे होगी। कंट्रोलिंग आप किस पर करते हो, एम्प्लॉयज़ वगैरह पर, प्रोडक्शन वगैरह पर कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, देन उसमें अगर आपको कोई एक्शन लेना है, देन आप इन्फॉर्मेशन किसको देते हो, टॉप लेवल वाले को, इसलिए नीचे से ऊपर चलती है। ठीक है, तो ये आपका रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। देन नेक्स्ट देखिए, छोटा सा टॉपिक है ये भी, कंट्रोलिंग एंड अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसका कंट्रोलिंग का अदर फंक्शन से क्या रिलेशन है, तो कंट्रोलिंग
रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग, तो ये रिलेशनशिप तो कंट्रोलिंग और प्लानिंग का तो हम पढ़ ही चुके हैं अभी। सेकंड कह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कंट्रोलिंग और ऑर्गेनाइजेशन का भी रिलेशन होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में हमें पता होता है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका उनके मतलब जो एम्प्लॉयज़ है उनका क्या रिलेशन है, यानी एम्प्लॉय किस स्टेटस पे काम करते हैं, उनका पद कौन सा है, किसको क्या काम करना है, तो वो सारी चीज़ें हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से पता चलता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन से हमें ये पता चलता है कि कौन सा एम्प्लॉय किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस मीन्स कंट्रोलिंग करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ऑर्गेनाइजिंग की रिक्वायरमेंट आपको होगी। देन थर्ड है स्टाफिंग का, मतलब आपको पता ही अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, पर्सन को अपॉइंट करते हैं। वो पर्सन को अपॉइंट किस लिए किया जाता है, ताकि वो प्रोडक्शन वगैरह कर सके। और अगर मान लीजिए हम पर्सन ही अपॉइंट नहीं करेंगे तो फिर कंट्रोलिंग का क्या बेनिफिट, क्योंकि कंट्रोलिंग तो यही चेकआउट करता है ना, एम्प्लॉयज़ कितने एम्प्लॉय पे कंट्रोल करना है, एम्प्लॉय प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं। तो विदाउट स्टाफिंग भी कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका इससे भी रिलेशन है। देन फोर्थ लीडिंग, लीड करना का मतलब आपको पता ही है, एम्प्लॉय को अपने अकॉर्डिंग काम कराना जैसा आप चाहते हैं। तो वो भी उसके लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट होगी, हमें कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट होगी। हम कंट्रोल करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट है, यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ओके, थैंक यू।